Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. तो 75 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद भारत ने अगर दुनिया में अपना नाम कमाया है उनमें से एक क्रिकेट का मैदान भी है। क्रिकेट के खेल में भारत ने अच्छा खेला। यह अंग्रेजों का खेल था, लेकिन आज़ादी के बाद हर साल भारत ने बेहतर किया। और भारत के आज हम क्रिकेट के टॉप 10 मूवमेंट्स की बात करेंगे जो पिछले 75 साल में क्रिकेट के खेल को इतना बड़ा बना चुके हैं। आप जानते ही हैं कि जब भारत की आज़ादी हुई थी तब भारत क्रिकेट का बहुत बड़ा नेशन नहीं था और आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगा। तब खिलाड़ी इंडिविजुअल हुआ करते थे, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन टीम के तौर पर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं थी। और भारत का पहला सफल विदेशी दौरा था 1971, जब भारत ने वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में और उसके बाद इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया। यह वही साल था जब सुनील गावस्कर ने टेस्ट डेब्यू किया। 70 के दशक में भारत के पास 4 स्पिनर हुआ करते थे, लेकिन इस दशक का अंत होते होते भारत 2 बड़े चेहरों के बीच उलझ कर रह गया, एक सुनील गावस्कर और एक कपिल देव। और कितने संयोग की बात है कि एक वक्त सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम रखा था और उसी वक्त टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड कपिल देव के नाम पर था। लेकिन आज हम बात करेंगे टॉप 10 मूवमेंट्स भारत के क्रिकेट के खेल के मैदान से। 25 जून 1983 लॉर्ड्स का मैदान, भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया। उस वेस्ट इंडीज को जो दुनिया पर राज किया करती थी, उस भारत ने हराया जिसे बौना माना जाता था। इससे पहले 2 वर्ल्ड कप हुए थे, 75 और 79। वेस्ट इंडीज बड़े आराम से जीता और भारत की टीम सारे मुकाबले हार चुकी थी। सिर्फ एक मुकाबला भारत ने ईस्ट अफ्रीका को हराया था और 1983 में भी कहानी कुछ इसी तरह की थी। किसी ने सोचा नहीं था कि भारत की टीम सेमीफाइनल तक भी जा पाएगी। वर्ल्ड कप जीतना तो छोड़ दीजिए, लेकिन भारत ने लीग मुकाबलों में अपने आप को साबित किया। कपिल देव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन की ऐसी पारी खेली कि सारी टीम इकट्ठी हो गई। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया, लेकिन फाइनल वेस्ट इंडीज के खिलाफ लो स्कोरिंग मैच जीतकर भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और यहां से दुनिया की क्रिकेट की दशा और दिशा भी बदलने वाली थी। उसके ठीक 2 साल बाद 1985 में तकरीबन वही भारतीय खिलाड़ी पहुंचे ऑस्ट्रेलिया, बेंसन हेजेस मिनी वर्ल्ड कप खेलने के लिए। सुनील गावस्कर कप्तान थे और तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि उन कंडीशंस में, उन पिचेस पर डे नाइट टूर्नामेंट में भारत जीत पाएगा। लेकिन भारत ने 5 मुकाबले जीते। दरअसल फाइनल में पाकिस्तान के 9 विकेट लिए थे और उससे पहले हर मैच में भारत ने सामने वाली टीम को ऑल आउट किया था। यह एक आसान सी जीत थी। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया और आपको याद होंगी ये तस्वीरें जब रवि शास्त्री को ऑडी कार मिली थी और उन्हें चैंपियन के नाम से भी नवाजा गया था। यह ऐसी जीत थी जिसने दुनिया को यह भी साबित किया कि 1983 वर्ल्ड कप की जीत तुक्का नहीं थी। भारत यहां से एक मजबूत क्रिकेट टीम बनकर उभर रहा था। अगला बड़ा मुकाबला, अगला बड़ा मूवमेंट भारत को तकरीबन 1.5 साल और इंतजार करना पड़ा, बल्कि 2 साल और इंतजार करना पड़ा, जब सुनील गावस्कर ने माउंट एवरेस्ट पार किया। तब तक सुनील गावस्कर के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तो था ही, लेकिन 10,000 टेस्ट रन किसी बल्लेबाज ने कभी भी बनाए नहीं थे। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच था और सुनील गावस्कर ने इजाज फकीर नाम के उस ऑफ स्पिनर को जब लेट कट किया और 10,000वां रन पूरा किया तो इतिहास बन गया। सुनील गावस्कर एक बड़े प्लेयर थे, 10,122 रन बनाए और उनके नाम कई साल तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी रहा। लेकिन सुनील गावस्कर ने भारतीय क्रिकेट को लड़ना भी सिखाया था और यह इस वक्त मूवमेंट नंबर 3 होगा। इसका अगला मूवमेंट एक और इंडिविजुअल मूवमेंट, क्योंकि भारत वर्ल्ड कप जीत चुका था, 1985 में भी जीत चुका था, लेकिन गावस्कर कपिल देव के इरा ने इस युग को डोमिनेट किया। अब गावस्कर के नाम पे वक्त हो चुका था, रिकॉर्ड हो चुका था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड कपिल देव ने अपने नाम किया अहमदाबाद में। 431 विकेटों का रिकॉर्ड था सर रिचर्ड हैडली का और जब हसन तिलक रत्ने का कपिल देव ने विकेट लिया तो वो बन गए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। अब कपिल देव अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल थे। वो बड़े कप्तान थे, गेंदबाज के तौर पर सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम पे थे, लेकिन वो बल्लेबाज भी किसी से कम नहीं थे। उन्हें द मर्क्यूरियल देव भी कहा जाता था। और ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का ही दौर था, क्योंकि भारत की टीम अपने घर पर जीतती थी लेकिन विदेश में जाकर उसे उतनी कामयाबी नहीं मिलती थी। और एक ऐसा ही कारनामा अनिल कुंबले ने किया।
टेस्ट क्रिकेट में इससे पहले 10 की 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड सिर्फ एक गेंदबाज के नाम था, जिम लेकर। वो इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 19 विकेटें ली थी, 9 और 10। और किसी ने सोचा नहीं था कि 10 की 10 विकेटें कोई और गेंदबाज उसके बाद ले सकता है। लेकिन अनिल कुंबले ने यह फरवरी 1999 फिरोजशाह कोटला टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ किया। जब वो गेंद करने शुरू हुए थे, एक वक्त ऐसा भी लगा कि पाकिस्तान ये मैच जीत ना जाए। उनके सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन अनिल कुंबले ने उस शाम 10 की 10 विकेटें ली। अनिल कुंबले उस वक्त दुनिया के टॉप गेंदबाज भी थे। अनिल कुंबले ने अपने मुल्क को कई मैचों में जिताया भी था, लेकिन विदेश में जाकर उनको बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती थी। इसीलिए जब अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेटें ली तो उन्हें दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज माना जाता था। अब ऐसे ही आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन फिर आया वो कप्तान जिसने न सिर्फ आपको लड़ना सिखाया, बल्कि यह भी दिखाया दुनिया को कि भारत किसी से डरेगा भी नहीं। सौरव गांगुली कप्तान थे, यंग टीम थी, उसमें सीनियर प्लेयर्स भी थे, लेकिन नैटवेस्ट ट्रॉफी का वो फाइनल लॉर्ड्स में, अच्छा तब तक भारत अच्छी क्रिकेट खेलता था, लेकिन बड़ी टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहा था और 300 से ज्यादा रन भारत को चेज करने थे। भारत के आधे से ज्यादा बल्लेबाज आउट भी हो गए, लेकिन युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ, 2 युवा खिलाड़ियों ने ऐसी पारियां खेली कि यहां से न सिर्फ भारत के यंगिस्तान का आगाज हुआ, बल्कि भारत का वनडे क्रिकेट खेलने का तरीका भी बदल गया। और इस जर्सी को उतारकर सौरव ने दुनिया में यह भी मैसेज दिया कि भारत लड़ाका है, भारत किसी से डरता नहीं है। इसके कुछ महीने बाद भारत वर्ल्ड कप फाइनल भी खेला था, लेकिन वो वर्ल्ड कप फाइनल जीत नहीं पाए थे। अब भारत को इंतजार था एक वर्ल्ड टाइटल का, 1983 वर्ल्ड कप, 1985 मिनी वर्ल्ड कप, लेकिन ट्रॉफी बड़ी हाथ नहीं आ रही थी। वो हाथ आई 2007 24 सितंबर, जब भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 के फाइनल में हराया। ये एक ऐसा वर्ल्ड कप था जहां भारत की टीम जा ही नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से BCCI को मनाया गया और एक युवा कप्तान MS धोनी के अंडर टीम को भेजा गया। उसमें कुछ सीनियर खिलाड़ी भी थे, लेकिन धोनी ने पहली ही टूर्नामेंट में अपनी कप्तानी की छाप छोड़ी। धोनी खिलाड़ी के तौर पर और धोनी कप्तान के तौर पर उभर रहे थे और भारत को पहला ICC टाइटल धोनी की कप्तानी में यहीं पर मिला था। लेकिन उनकी अगली चुनौती उससे ज्यादा बड़ी चुनौती थी। 1983 के बाद भारत वर्ल्ड कप नहीं जीता था। जैसे मैंने आपको बताया, वो सेमीफाइनल भी खेला, वो फाइनल भी खेला, लेकिन जीत नहीं पाए। 28 साल का लंबा सूखा हो चुका था। 2011 वर्ल्ड कप भारत में भी खेला जाना था और तब तक आंकड़े ये भी बताते थे कि कोई भी होस्ट टीम वर्ल्ड कप नहीं जीतती थी, लेकिन भारत ने इस सिलसिले को तोड़ा। 2011 2 अप्रैल मुंबई श्रीलंका को हराकर भारत एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बना और संयोग की बात है कि आखिरी गेंद पर छक्का भी कप्तान MS धोनी के बल्ले से ही निकला। और इस टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी थे और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद वो अब तक की भारत की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब वनडे टीम थी। अब क्रिकेट में इसके बाद से भारत दुनिया में टॉप टीमों में कहलाया जाता था, न सिर्फ वनडे क्रिकेट में बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी। और इसका श्रेय जाता था सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को 1 साल इंतजार करना पड़ा था अपने 100वें 100 का, क्योंकि 99 यानी कि 99वां 100 उन्होंने वर्ल्ड कप 2011 में ही बनाया था। लेकिन 1 साल के इंतजार के बाद 100 इंटरनेशनल 100 बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने सचिन तेंदुलकर ढाका में। हालांकि ये उनके आखिरी पारियों में से एक थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उतने 100 बना दिए कि दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। उसके ठीक 1 साल बाद जब मैच फिक्सिंग का साया IPL में था, लोग क्रिकेट पर से विश्वास हटा चुके थे। MS धोनी की कप्तानी में भारत को तीसरी ICC ट्रॉफी मिली। इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी था और भारत मजबूत टीम नहीं गिनी जा रही थी। उसमें कई सीनियर खिलाड़ियों की छुट्टी हो चुकी थी, कुछ जूनियर खिलाड़ी टीम में आ चुके थे और फिर भारत ने इंग्लैंड को फाइनल में हराया और बर्मिंघम में 23 जून भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम किया। अब मोमेंट्स ऐसी चीज होती हैं जो आप कभी भुला नहीं पाते और ये मोमेंट्स ऐसे हैं जो शायद आने वाले सालों में भी भारत के नाम रहेंगे। लेकिन अब इंतजार है एक और बड़े मोमेंट का, हो ना हो इस साल वर्ल्ड T20 या फिर अगले साल वर्ल्ड कप जो भारत में होना है, उसी में अगले बड़े मोमेंट्स आ भी जाए। अगर आपको ये टॉप 10 मोमेंट्स पसंद आए हो तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।